अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखें फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन इससे पहले आपने नहीं की होगी या हाँ 8th क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन कुछ सवाल किए हैं, लेकिन अब हम उनको जरा तफसील से समझेंगे और मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है और उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएंगे कि आप ये तमाम बाकी सवाल भी खुद कर सकेंगे। तो चलें एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा और अपना रजिस्टर अपनी पेंसिल ओपन खोल के रखा करें ताकि साथ ही साथ आप चीजें प्रैक्टिस करते रहें। देखिए फैक्टराइजेशन के अंदर आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाके इसका नहीं बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं कैसे करते हैं, अगले सवाल में चीजें समझ आ जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मैथ्स को इतना इंप्रूव करने जा रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि जैसे अब मैं अपने कुछ फाजिल दोस्तों से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारे स्टूडेंट्स अगर यही सवालात ही हल कर लें तो बहुत ज्यादा काफी रहेगा, तो इनको विजुअलाइजेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथ्स के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताने से इनका कोई फायदा नहीं होने वाला या ये करेंगे नहीं। तो आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और इंशाल्लाह हम तमाम उन लोगों को गलत साबित करेंगे जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ कर नहीं सकते। हम आपको सिखाएंगे, आपका काम है सीखना, इस्तेमाल करना, सोचना, सिर्फ इम्तिहानात तक नहीं रहना कि इम्तिहान के लिए जैसे 5 सवाल कर लिए इनमें से कोई एक आ जाएगा हम हल कर देंगे, नहीं नहीं। हमने अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि ये जो ताना है कि हमारे बच्चे से इतना ही कर लें बहुत है, वो खत्म करना है। चलें अब हम अपनी फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला जो चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास सवाल है 6x + 12। क्या जी हमारे पास मार्कर कुछ हो गया, हमारे पास है ये 6x + 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइजेशन के अंदर आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप सीखेंगे कॉमन लेना। सबसे आप क्या चीज सीखेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कोई नंबर कॉमन लूं, ठीक है, तो कॉमन लेने में तो ये होना चाहिए कि दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, लेकिन अब मेरे पास दोनों सेम नहीं है, ये 6 है और ये 12 है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन लेने के लिए अगर मैं यहां से 6 बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास यहां से x चला गया। कॉमन लेने का मतलब होता है कि वापस जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही टर्म बननी चाहिए जो पहले थी। तो 6 को अगर मैं 12 पे डिवाइड करके देखूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2, 6 2 12, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा +2। तो 6 मेरे पास कॉमन आ गया और x + 2 जो है इसका फैक्टर बन गया, ठीक है। देख ये सबसे पहले ऐसा टेबल पढ़ना है, ठीक है, जो चीज आप कॉमन ले रहे हैं वो टेबल इस तरह का होना चाहिए कि आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो तमाम नंबर्स अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 में मैंने सवाल नंबर 1 बताया था। सवाल नंबर 2 के लिए क्या देखेंगे, सवाल नंबर 2 है आपके पास 15y² + 20y। चले अब इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, 15 कॉमन आ सकता है, 15 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 15 के टेबल में 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये ऐसा नंबर चाहिए जो ऐसा मल्टीप्लाई करे, ठीक है, कि 15 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। और देखिए y दोनों के अंदर है, तो सबसे पहले तो y कॉमन आ गया, ले जी y कॉमन आ गया। अब कौन सा नंबर लें कि इसके अंदर 20 आता हो, ठीक है। तो 5 लेते हैं, 5 3 आर 15 एंड 5 4 आर 20। तो मैं यहां इसके लिए 5 ले लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 5 3 आर 15 और 2 y थे तो अंदर कितने y रह गए, 1 y रह गया, प्लस 5 4 20 और y ये जो बाहर था तो ये जब वापस मल्टीप्लाई होगा, देखिए जब मैं वापस आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं तो 5 3 आर 15 y से मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर, 5 4 आर 20 और y आ गया तो y। तो देखा वापस वही टर्म बन गई। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो चीज हम सीख रहे हैं वो ये कि कॉमन कैसे लेना है और कॉमन लेने के बाद वही टर्म दोबारा वापस वो चीज बननी चाहिए। चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास -12x² - 3x। -12x² - 3x। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी देखो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। माइनस भी जब आपने कॉमन लेना है, हमेशा याद रखिएगा बच्चे बहुत गलती करते हैं इस बात की कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं मतलब साइंस भी चेंज करने होते हैं और किस तरह से चेंज होते हैं उसके ऊपर अभी देख लेते हैं।
ऐसा नंबर चाहिए कॉमन लेने के लिए कि हमारे पास ये दोनों नंबर सेम वापस होकर मल्टीप्लाई भी हो सके। तो 3 है, 3 किस टेबल में आता है? सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो फिर 12 को भी 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं हम? -3 कॉमन लेते हैं। 3 4 आर 12 और ये माइनस चूंकि बाहर है तो यहाँ पे x भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। अब देखो माइनस बाहर चला गया तो मैंने साइन चेंज कर दिया, क्योंकि जब ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक हो गया, तो ये माइनस भी बाहर चला गया तो अंदर आ गया प्लस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 3 1 3 तो सारी टर्म बाहर चलेगी, तो 4x + 1 हमारे पास इसका फैक्टर बन गया। -3x क्योंकि बाहर चला गया, सो जब ये देखो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? जब वापस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर से उन्हीं साइंस को कर देगा। -4 3 4 12 और ये प्लस माइनस माइनस, अब इधर प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस और 3x और 3x आ गया। ठीक है, सो ये तरीका है हमारे पास कॉमन लेने का। इन तमाम सवालात में आपको सिखाया गया कि कॉमन किस तरह से लेना है। अगले सवाल में देखते हैं, हमारे पास सवाल नंबर 4 है, उसके अंदर ये कहता है 4a² + 8ab का स्क्वायर। अब इधर a भी है, इधर a भी है, इधर चेक करें, इधर गौर से देखें इसको। यहां पे आपके पास है a², यहां पे पास है 1a, यानी a² का मतलब 2a, इधर आपके पास 1a, इधर 1 भी है, इधर कितने b हैं? 2 भी हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे, अब 4 भी 2 के टेबल, इधर 2 भी कॉमन आ सकता है और 4 भी कॉमन आ सकता है, तो आप कोशिश करेंगे कि 4 कॉमन निकालें। कॉमन ऐसा होना चाहिए जो उस पूरे नंबर टेबल को छोटा कर सके, फैक्टर छोटा होना चाहिए आपका। आप इधर से 4 कॉमन ले, इधर से भी एक a आ सकता है और इधर से भी एक a आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया a, एक भी यहां से आ सकता है, एक भी यहां से आ सकता है, तो आ गया b। ठीक है जी, अब इधर खाली क्या रह गया? इधर रह गया a, क्योंकि 2 a थे, एक बाहर निकल गया, b भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? खाली एक a रह गया, प्लस 4 2s are 8 और a भी बाहर चला गया और अंदर रह गया b, सो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, 4ab इंटू a + 2b। चले अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सवाल है हमारे पास xy - 3x का स्क्वायर + 2x। अच्छा, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है जी? सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज करके, रीअरेंज करने का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है? x² x और c। अभी इसके अंदर चूंकि इसी तरह से हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे चल रहा है वो है कॉमन लेना। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन निकलता है? इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। अब 2 और 3 एक ही टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास कॉमन के लिए खाली क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ हम x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा y - 3x + 2। So that is your answer. Okay? आसान सवाल है, सिर्फ फैक्टराइजेशन समझते जाना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें इंक्रीज होंगी, स्टेप बाय स्टेप। अभी ये वाला समझ लिया, इससे अगला सवाल करेंगे उसमें 2 चीजें आएंगी, उससे अगला करेंगे उसमें 2 चीजें आएंगी, तो इस तरह से ध्यान से चीजें समझते जाना है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। 3a² b - 9ab का स्क्वायर + 15ab। चले अब इसको देखते हैं। सो यहाँ पे a तीनों में है, ठीक है, b तीनों में है, 3 है, 3 को इस पे डिवाइड करें तो ये 3 3 9 हो जाएगा, इसके साथ करें तो ये 3 5 15 हो जाएगा। तो दैट मींस के इसके अंदर से 3 कॉमन आ सकता है, आ गया, a भी कॉमन आ सकता है, आ गया, b भी कॉमन आ सकता है, तीनों के पास है, आ गया। सो अब यहाँ पे खाली क्या रह गया? a रह गया। इधर आ जाए तो -3 3 9, a बाहर चला गया, एक b बाहर चला गया, तो एक b रह गया अंदर। आ जाए यहाँ पे +3 5 15, a भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया। सो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, आसान सवाल है। ये मैंने 3 लिखा हुआ है, शायद लाइट की वजह से अगर आपको सही तरह से नजर ना आए तो ये मैंने लिखा हुआ है 3ab। ठीक है, मैं दोबारा नीचे भी करके लिख देता हूं, शायद लाइट इफेक्ट है यहाँ पे। 3ab इंटू a - 3b + का 5। ओके, ये लाइट स्पॉट था, इस वजह से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स हमने किस तरह से लेने हैं और कॉमन किस तरह से लेने हैं। अब इस सवाल को प्रैक्टिस करके रखिएगा, फिर हम अगले सवाल को देखते हैं और उसके अंदर चीजें इससे थोड़ी सी अगले स्टेप पे आ जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप किताब बहुत मजे की बनी हुई है, चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताई जा रही हैं और हर स्टेप आपके लिए आसान किया जा रहा है। ठीक है, आपका काम है प्रैक्टिस करके रखना, हमारा काम है आपको सिखाना। और इंशाल्लाह मैथ्स में मेरे होते आप में से कोई फेल नहीं होगा जो मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें शर्त है आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही चीजें आपके लिए भी आसान होंगी और आपके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर होंगे। चलें जी, अब हम सवाल नंबर 2 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, उसने आपसे कहा है कि आप इसको पहले फैक्टराइज करें और फिर इसको प्रेजेंट करें। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन का आप लोगों ने अभी पहले सवाल को तो देख के मुझे लगता है आपको समझ आ ही जाएगी फौरन से कि 5x + 15। तो आपके दिमाग में अगर ये बात आई है कि इसके अंदर से 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक आई है, और अगर नहीं आई है तो फिर पीछे वाले सवाल को जाके प्रैक्टिस करो। 5 इधर से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5, यहां से x आ गया तो 5 3 15, तो हमारे पास ये 5 × x + 3 आ गया। अब हम इसकी शेप बनाते हैं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी कि ये हम 5 कह देंगे इसको, और इधर से हम इसको इसका 3 लेंथ करके तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 3। ये हमारे पास इसकी शेप बनेगी। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल के लिए इसके अंदर आएगी, दूसरे सवाल के अंदर चीज समझने की है, दूसरे सवाल में चीज समझने की है कि इसके अंदर हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास आगे भी। मिड टर्म ब्रेक बहुत गौर से समझ लें, मैं बहुत फोकस के साथ आपको मिड टर्म ब्रेक समझाने वाला हूं। इसके बाद मिड टर्म ब्रेक के सवाल होंगे, आप करेंगे खुद, और अभी गौर से समझिए इसको। मिड टर्म ब्रेक के अंदर क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक के अंदर आप पहले a × c करेंगे। a c कहां से आ गया, ये a है, इसको b करेंगे, जैसे ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप जब भी फैक्टराइजेशन करने लगेंगे तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इस तराजू पे रख के अपनी इक्वेशन चेक करेंगे कि क्या ax² + bx + c के इक्वल है कि नहीं। मतलब पहली टर्म x², दूसरी x और तीसरी यानी कि कांस्टेंट एक नंबर होना चाहिए। अब जब आपने इसको इसके रख लिया तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब कुछ नंबर नहीं है तो नंबर क्या है वहां पे 1 है, b हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, c हमारे पास क्या है 3। फैक्टराइजेशन करने का रूल नंबर 1, पहला काम जो आपने करना है, ये दो काम हो गए ना, ये तो सिंपली हमने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली, देख लिए, समझ ली वैल्यूज को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने करना है a × c, a 1 है, c के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। a × c जब आपने कर लिया, अब यहां पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस माइनस होए तो 4 बन जाए, प्लस या माइनस कुछ भी करके 4 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाए। 3 क्यों बन जाए, 3 ना बन जाए, वो बने जो a × c हो, क्या है a × c हो के जो आपका आंसर है वो बन जाए। इतनी बातें अगर समझ ली ना तो पीछे जाके ना दोबारा रिवाइंड करके, ठीक है, वीडियो को दोबारा पीछे से देखते हुए और ये जो बातें मैं कह रहा हूं उसको मेरे साथ बोलो ताकि आपको ये बातें याद रह जाएं। हो गया, चलें जी दोबारा इक्वेशन लिखता हूं, x² + 4x + 3। तो कौन सा ऐसा नंबर मैं करूं, ठीक है, मैं करता हूं 2 + 1, मेरे पास हो गया 3, 2 × 1 = 2। नहीं नहीं नहीं, ये नंबर नहीं ठीक लगा ना। अच्छा 4 भी चाहिए, तो 2 + 2 हमारे पास होता है 4, और 2 × 2 करें तो भी 4 होता है, लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस माइनस होने से 4 बने और मल्टीप्लाई होने से 3 बने। बिल्कुल आपने सही सोचा है कि 3 × 1 में कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 3, और 3 + 1 में कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 4। ये जो ऊपर की बातें थी ये बस मैं आपको कुछ उलझाना चाह रहा था ताकि आपको चीजें समझ आए कि अगर गलत होंगे तो कैसे होंगे, सही होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, तो अब ये देखो फैक्टर्स कैसे बनेंगे। अब ये भी बात समझनी है कि यहाँ भी प्लस क्या है, यहाँ भी प्लस क्या है, इसका मतलब कि दो फैक्टर्स जो मेरे पास आएंगे दोनों प्लस के आएंगे। आगे हो सकता है कि आपके पास किसी सवाल में माइनस के भी आ रहे हैं, तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे साइंस कैसे बैलेंस करते हैं। x² प्लस, मैं लिख देता हूं ये 1 है तो 1 के लिए मैं लिखूंगा खाली x लिख दूंगा,
ठीक है, अब किसी का कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो x चाहिए प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, ये देखो 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3x का स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय c, मेरे पास क्या है 3x का स्क्वायर बनेगा ना, x स्क्वायर है तो, और जब इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास 4 बन जाएगा। तो अब मैं इनमें से कॉमन लेता हूं, जैसे हमने पहले कॉमन लेना सीखा, इन दो में से मैं कॉमन ले लेता हूं इसमें से। सो x कॉमन आ गया तो बन गया x प्लस 1, क्योंकि x है तो बाहर निकल गया तो अंदर 1 रह गया। यहां से मेरे पास कॉमन आ गया ये जो फैक्टर है इधर वाली साइड, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो मेरे पास बन गया x प्लस 1। अब इनको मैं इकट्ठा कर दूंगा, ये और ये, x प्लस 3 और x प्लस 1 हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये दो हमारे पास के फैक्टर बन गए। अब हमने इसकी जो शेप बनानी है वो तो बहुत ही आसान काम है। उसके लिए मैं पहले इसको रेज करता हूं। उसके लिए हम ये वाली जो साइड है इसको x प्लस 1 क्या देते हैं, x प्लस 1, इसको इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3। ठीक है जी, समझ आई है सवाल की? क्या सवाल और से समझो, इससे अगला सवाल भी मिड टर्म ब्रेक के, आगे बहुत से सवाल मिड टर्म ब्रेक के लिए आ रहे हैं, तो इसको पहले गौर से समझ लेना। ये मैंने पूरा एक जो है ना आपको फॉर्मूला सा बना के दे दिए यहां से यहां तक कि मिड टर्म ब्रेक इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, जब भी मिड टर्म ब्रेक आएगी इस इतना से जो मैंने आपको बाउंड्री बना के दे दी है ना, इससे बाहर मिड टर्म ब्रेक नहीं जाने वाली। सो ये बहुत ध्यान से समझ लेना है ताकि गलती के इम्कानात बहुत कम से कम रहे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मिड टर्म ब्रेक होगी। मैं दोबारा से तमाम चीजें रिवाइज करूंगा ताकि आपको फिर से चीजें समझ आ जाएं और क्लियर हो जाएं। देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो मुझे कैसा नंबर चाहिए, मैं वही लूंगा a मल्टीप्लाई बाय c, a मेरे पास x का स्क्वायर यानी 1x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, सो a मल्टीप्लाई c मेरे पास ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई होने से बने 8x का स्क्वायर, और प्लस माइनस करूं तो वो मेरे पास बने 6x। ठीक है, ये काम करना है। कौन से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बने 8x का स्क्वायर, प्लस माइनस करूं तो मेरे पास बने 6x। आपने क्या सोचा, 3 2 6, 3 2 6 तो हो गया। हमेशा रफ वर्क जरूर किया करिएगा। ठीक है, ये देखें आप क्या सोच रहे हो, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, सो 3 प्लस 2 करो तो 3 और 2 5 हो गया। दैट मीन्स कि ये फैक्टर हमारे पास नहीं चलेगा। 5 6 7 8, 5 प्लस 3 हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 3 किया 5 3 15, तो ये फैक्टर भी नहीं चलेगा। तो फैक्टर कैसे मिलेगा, इसका फैक्टर हम बहुत आसान, आपने सोच लिया ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 2 8, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये नंबर मिल गया। अभी दोनों कौन से हैं, प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों नंबर प्लस के, x का स्क्वायर प्लस मैं लिख देता हूं 2x प्लस 4x प्लस 8, तो x कॉमन आ गया, सो x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 2, सो x प्लस 4 और x प्लस 2 हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। तमाम चीजें वही थी ना जो इससे पहले सीखी थी, कुछ चीज तमाम चीजें वही थी ना जो पहले सीखी थी, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं x प्लस 2, ओके, x प्लस 2 इसका डबल हो जाएगा, ओके डबल हो गया, डबल हो गया। ठीक है, सो ये बन गया x प्लस 4। सो ये था हमारा सवाल नंबर 3 था शायद ये। ठीक है, तो अभी आखिरी सवाल करेंगे, बहुत आसान है, मैं समझ रहा हूं कि सवाल तो आपने खुद ही कर लिया होगा अभी तक। और जरा सवाल देखिए कितना ही आसान सवाल है। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ले जी फैक्टर्स तो आपको खुद ही समझ आ गए होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जी, 2 2 4 और 2 प्लस 2 4, सो प्लस माइनस करने से भी 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, x कॉमन, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन,
x प्लस 2, सो x प्लस 2 एक फैक्टर, x प्लस 2 दो फैक्टर, वी कैन से दैट x प्लस 2 का स्क्वायर। सो जब याद रखो अब स्क्वायर आ गया ना, अब शेप कैसी बनेगी समझ गए हो, पूरा स्क्वायर। सो x प्लस 2 इधर भी और x प्लस 2 इधर भी, यानी कि पूरा स्क्वायर आ गया। आसान सवाल है, प्रैक्टिस किया करो, मैथ्स की प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया करो। मैंने देखा है बहुत से बच्चों का जो x है ना वो किसी और ही नस्ल का होता है, आड़ा तिरछा था x बनाया होता है, और किसी का y किसी और तरह का होता है, किसी की ब्रैकेट किसी तरह की होती है। तो प्लीज उसके ऊपर अपनी जो कारीगरी है ना किया करो, जो एक स्टैंडर्ड चीज बनी हुई है जिस तरह से मैथ्स करना होता है उस तमीज के साथ, उस तरतीब के साथ मैथमेटिक्स किया करो, थोड़ी सी तमीज के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मिड टर्म ब्रेक सीख लिया ना इससे पहले, सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करनी है, अब इसमें डायग्राम्स नहीं बनानी, ठीक है, वो जो पिक्टोरियल्स बनाने थे वो नहीं बनाने, अब जस्ट मिड टर्म ब्रेक करनी है। और मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान है, ठीक है, आपने पहले कर लिया है। अब इसके अंदर माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सीख लेंगे कि साइंस कैसे एडजस्ट होते हैं। तो बस हो गई, x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 12। ले जी, प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर सोचिए आपने, सोचा है 4 2 आर 8 होता है, तो नई बात बनी ना, 4 3 आर 12 होता है। तो मैं जानबूझ के गलत बोलता हूँ ताकि आप लोगों को गलत भी सोचना है, सिर्फ सही सोचना मजे की बात नहीं होती। मजे की बात है आपको गलत भी सोचो तो फिर आप लोगों को पता लगे ये चीज गलत है, फिर हम उसको सही करें। हाँ जी, 4 3 आर 12, ओके, साइन माइनस का होना चाहिए और इधर साइन प्लस का होना चाहिए। कैसे आएगा देखना जरा, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12। अच्छा अब मैं 3 माइनस 4 भी तो कर सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव चाहिए। अगर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस कैसे, 4 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा 1, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 से, तो प्लस माइनस 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 का 12 आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं बात पहले पड़ी होगी। x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 4। मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमेशा याद रखिएगा ये जो दो फैक्टर्स है आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इन दो फैक्टर्स के अंदर गड़बड़ी आ गई, ये फैक्टर सेम ना हुए, सब वहीं पे रुक जाओ, सवाल दोबारा चेक करो, तुम्हारे फैक्टर्स गलत होंगे। x माइनस 3 एंड x प्लस 4 आ गया आपके पास। सो x माइनस 3 एंड x प्लस 4 जो है हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल के अंदर वो कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जल्दी जल्दी मेरा सवाल लिखते लिखते फैक्टर सोचो अपने। 7x प्लस 10 सोच लिए? नहीं सोचे, क्यों नहीं सोचे? अगर सोच लिए तो वेल एंड गुड। चलो कौन से नंबर है, मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, प्लस माइनस करूं तो यानी प्लस करूं, अभी तो मुझे प्लस ही चाहिए ना, दोनों प्लस हैं, तो 5 2 10 और 5 2 कितना होता है, 7 होता है। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10x। हाँ मुझे याद है अभी इस जगह पे बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा था, वो कह रहे थे कि सर कोई भी फैक्टर इधर उधर लिख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फैक्टर्स आप 5x 2x को अपनी जगह पे जितना मर्जी आप पहले बाद में लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन कुछ सवालात में ऐसा होता है कि आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं कि कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है। अगर कोई इस तरह का सवाल आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनको जैसे मर्जी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या कॉमन निकालना चाहते हो। सो अभी ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया x कॉमन आ गया, सो x प्लस 5 और प्लस 2 कॉमन आ गया, सो x प्लस 5। सो देखा दोनों सेम है, ओके। x प्लस 2, ये चीजें क्रॉस चेक फौरन करते रहा करें, मैं आपकी सहूलत के लिए आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। पूरा ऑर्गेनाइज लेक्चर होता है, सोचा हुआ होता है क्या बताना है क्या नहीं बताना, तो तमाम चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो बिल्कुल आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, एग्जैक्टली उसी हिसाब से मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। दोनों फैक्टर्स आ गए, चलें अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 आ गया हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। कौन सा नंबर है, प्लस माइनस करूं तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव 8 आ जाए। 4 2 आर 8 और 4 2 आर 8 और 4 2 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एडजस्ट करने सीखो। 4 मल्टीप्लाई 2 तो मेरे पास आ गया 8, ठीक है, अभी तो ये पॉजिटिव है, लेकिन मेरे मुझे जो नंबर चाहिए वो मैं 4 प्लस 2 करता हूं तो मेरे पास नंबर आता है 6, लेकिन मुझे चाहिए -6।
ये बात समझनी है। वीडियो को 4 दफा रिवाइंड करना पड़े, 4 दफा रिवाइंड करो, खुद से बोल के सीखो, लेकिन ये चीज सीख जानी है बस, ठीक है। क्या करेंगे, -4 और -2 कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। ये पूरी बात, इतना मंत्र याद रखना है, ये मंत्र है, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का। सो माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन हमने क्या लगाया 4, और ये बन जाएगा, सॉरी बड़ी वैल्यू का साइन लगाया था माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। चलें इन्हीं फैक्टर्स को भी यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम क्या कहते हैं, x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, ओके, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, सो x माइनस 4, देखो माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, जब अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो उसके बाद x माइनस 2 और आ गया x माइनस 4, दोनों फैक्टर सेम है, सेम है, तो x माइनस 2 और x माइनस 4 हमारे पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए, ठीक है। आसान सवाल है ये, आपके मैट्रिक में भी इसी तरह के सवाल है, आपके ओ लेवल्स में भी इसी तरह की फैक्टराइजेशन है, सो ओ लेवल्स वाले भी इसको बहुत गौर से समझें, ठीक है, गौर से देखें, अनसीन क्वेश्चंस, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिक्र क्या करनी है कि ये जो सवाल है किस तरह से हल होने, ठीक है। चलें अगले सवाल पे चलते हैं जरा। ये मेरे पास जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब ऐसा नंबर चाहिए प्लस माइनस होने से 1 बने और मल्टीप्लाई होने से 56 बने, कौन सा टेबल है। अब देखा टेबल नहीं याद किए हुए तो फंस गया हो ना, चलो टेबल सोचो जरा, कौन सा टेबल बनता है, कौन सा टेबल बनता है, कौन सा टेबल चलो टेबल सोचो जरा, कौन सा टेबल बनता है जिसके अंदर 56 आता हो, और अच्छा सबसे पहले ऐसे तमाम टेबल्स को फाइंड करो जिनके अंदर 56 आता है, ठीक है, और वो अपने पास लिखो, ये भी मल्टीप्लाई करता है 56 आता है, ये भी मल्टीप्लाई करे 56 आता है, ये भी मल्टीप्लाई करे 56 आता है, फिर जितने नंबर से 56 आता होगा फिर उतने नंबर्स को आपस में प्लस भी करो कि वो कौन है जो 1 बनता है, ठीक है। सो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए देखता हूं कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 8 किया, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 करूं तो मेरे पास आ गया 56, मुझे 56 चाहिए माइनस का। अब मैं क्या करूं, अब ये देखें, ये जो बात मैंने यहां बताई थी कि साइन बड़ी वैल्यू का, तो मुझे ये माइनस का चाहिए, जो प्लस माइनस करके भी -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से भी, तो मैं कहता हूं कि 7 को मैं प्लस कर पॉजिटिव कर देता हूं और इसको मैं 8 को नेगेटिव करता हूं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 56 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो 7, ये -8 प्लस 7 करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन बड़ी वैल्यू का, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। सो अभी ये चीजें मैं यहाँ पे तक लिख दूंगा, तो x का स्क्वायर मैं लिख देता हूं माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस का 56। सो x कॉमन निकल गया तो x माइनस 8 आ गया, प्लस 7 कॉमन निकल गया तो x माइनस 8 आ गया, दोनों चीजें सेम है जी। चलें x प्लस 7, ओके, x माइनस 8, सो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। आसान सवाल है ना, जब तक चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, एक सवाल समझें, वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करनी है, वो नोट तो कर रहे हो, अगर नोट कर रहे हो तो, लेकिन ये जो बूटी मारते हो ना मैथ को कहीं और से देख के करते रहते हो, फीलिंग लेते रहते हो कि मैं मैथ आ रहा है, इसी वजह से आपको मैथ नहीं आता, ठीक है। तो अभी वीडियो रोको, पूरे अगर एक सवाल पूरा हो जाता है उस पूरे सवाल को प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद दोबारा उसको प्रैक्टिस करो, 1 से 2 दफा प्रैक्टिस कर लिया करो तो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ये सवाल नंबर है हमारे पास, सवाल नंबर 5 है, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। सो इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी है कि ऐसा नंबर जो प्लस माइनस होने से 10 बन जाए, मल्टीप्लाई होने से 24 बन जाए, ठीक है। 6 4 24 होता है, 6 और 4 10 भी होता है, लेकिन हम इस फैक्टर को नहीं लेंगे, ये रीजन आपने खुद देखनी है। चलो मैं बता देता हूँ साथ। देखो माइनस का 6 है और माइनस का 4 होगा, तो ये हमारे पास बनेगा -6 प्लस 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास -6 और -4, सॉरी माइनस का 10 बन जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूं 6 4 24, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 4 24 माइनस का 24, ये तो बन गया। लेकिन जब हम इसके अंदर पुट करेंगे ना तब इसमें मसला आएगा, तो हम एक फैक्टर लेते हैं, हम लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24, और यहाँ माइनस लगा के इसको नेगेटिव कर लेंगे और बाकी लिख देते हैं कि 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो इसको यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, ताकि ये वाला हमारा जो है 10 बन जाए और माइनस के 10 बन जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2x माइनस का 24, ठीक है। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन आ गया,
सो x माइनस 12, सो x प्लस 2 और x माइनस 12 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 12। ठीक है, चलो इसके बाद वाला सवाल है, इसके बाद वाला सवाल है x का स्क्वायर, सॉरी अब y आ गया, अब y हो या x हो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12। ठीक है जी, ऐसा नंबर जो कि प्लस माइनस होने से माइनस 12 बने और 4 दे। सो हमें बात बहुत आसानी से समझ आ गई, इस तरह के काम पहले खुद करें। ठीक है, सो करके रखा करें 6 2 12। सो मैं लिखूंगा 6y माइनस 2y माइनस का 12। ठीक है, देखो y कॉमन आ गया, y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन आ गया, सो y प्लस 6 y माइनस 2 एंड y प्लस 6। सो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया। क्वेश्चन है अभी 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 है। सो कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 13 भी दे दे और 36 भी दे दे। तो इसके लिए हम लेंगे 9 4 7। ठीक है, ये फैक्टर्स बनाया करें, कोशिश किया करें। ठीक है, सो y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। तो अभी आ गया y कॉमन आ गया, तो y प्लस 9 आ गया, प्लस 4 कॉमन आ गया तो y प्लस 9 आ गया, तो y प्लस 4 ये दोनों इकट्ठे लिख लिए और ये दोनों सेम है जी। ठीक है जी, y प्लस 9, तो y प्लस 4 एंड y प्लस 9 हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन गए। क्यों आए हैं, देखा है 9 और 4 प्लस करें 13 हो जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाता है, 9 4 36 और 9 4 13। अपनी जुबान में जरा मैथ्स है ना वो और ज्यादा मजे का होता है। सो 9 4 36 एंड 9 प्लस 4 होता है हमारे पास 13। सो अगला सवाल मेरे पास आखिरी सवाल है, सो आसान सवाल। तो आखिरी सवाल के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। सो देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 बने और 1 बने। तो इसके लिए सिंपल फैक्टर है, हम लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। चलो ये वाला बना के देखते हैं क्या बनता है। x कॉमन निकल गया, सो x माइनस 2, सो प्लस 1 कॉमन निकाल लें। ये बात समझ रहे, जब भी किसी में से कुछ कॉमन ही निकलता हो तो 1 कॉमन निकल सकता है। तो 1 प्लस 1 या माइनस 1 ये एज पर कंडीशन डिपेंड करता है। सो दूसरा आ गया x माइनस 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर बन गया, दो फैक्टर्स आ गए। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 3 था, तो सवाल नंबर 4 भी आसान है। तो सवाल नंबर 4 के लिए पहले ये वाले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर सवाल नंबर 4 करेंगे।